BOG member Imran Iqbal, BOG member Mohammad Asif Sindhu, local fund audit Punjab Sajid Hussain, BOG member PEFA Khar Ahmed speaker सेमिनार समेत पंजाब भर से एडिटर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स, यूनिवर्सिटीज, वापडा और लोकल फंड्स ऑडिट के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 2 रोज़ा वर्कशॉप का मकसद था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑडिट और अकाउंट्स के तरीक़ेकार को मुमकिन बनाया जा सकता है या नहीं, जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए कारकर्दगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, पेशे को जिन चैलेंजेस का सामना है क्या उनसे निपटने की सलाहियत को बरूए कार लाया जा सकता है। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था, इसका असल जो मकसद था वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, एंटिटीज़ हैं, खा वो मेन मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट्स हैं या उसकी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उसके जो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स हैं उनको इस वक्त इंटरनेशनली दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग में उससे उनको अपडेट किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि उनको ये पता चले कि पाकिस्तान में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अंडर आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिवाइस किया है उसकी इप्सास के साथ किस हद तक जो है वो कंप्लाइंस है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर जो है हम पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग को फर्दर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस सेमिनार के हवाले से जहाँ तक बात है तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़्यादातर पंजाब के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें उनकी ऑटोनमस बॉडीज़ के लोग भी थे, तो उनको हमने बेसिकली एक अवेयरनेस दी है कि हमारे पास जो है इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर की अकाउंटिंग के लिए मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि इंटोसाई का फ्रेमवर्क अवेलेबल है, इसी तरह IMF जो है उसकी भी अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो IFAC जो है वो इंटरनेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड जो है वो बनाने वाली एक अथॉरिटी है, तो उसने इप्सास जो हैं वो भी 2 तरह के बनाए हैं, एक कैश बेसिस है और एक अक्रूवल बेसिस है। तो इनफैक्ट जो हुकूमत पाकिस्तान है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैश बेसिस से अक्रूवल बेस की तरफ मूव करेगी। जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस वक्त बना रहे हैं वो एक पेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जब लेके आएंगे तो उससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और जो जनरल रीडर है उसके लिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर जो हैं उनको समझने में उनको आसानी जो है होगी। हमने अपने लोगों को एक स्किलफुल बनाने के लिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग का जो सेशन है उसको शुरू किया है सिलसिले को, और चूँकि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, स्पेशली जो लोकल फंड और डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट्स में ऑपरेट करता है, तो गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट्स को फंक्शनल बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत फोकस है। तो हम चाह रहे हैं कि लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट एज अकाउंटिंग अथॉरिटी, एज प्री ऑडिट अथॉरिटी इन इदारों को बेहतरीन तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिहाज से गवर्नमेंट के को असिस्ट कर सके, इसलिए हमने अपने लोगों को इक्विप करने के लिए ये सिलसिला ये शुरू किया है। आज हमारा 2 दिन का सेमिनार कम वर्कशॉप था इप्सास कैश बेसिस के ऊपर, वो आज माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे लोकल गवर्नमेंट फंड का, जिन्होंने हमें हमेशा से मदद की है इस तरह के सेमिनार कराने के, और उन्होंने एक बाकायदा सोच समझ के एक इनिशिएटिव लिया है और ये उसकी सीरीज़ का माशाल्लाह 2nd सेमिनार है ओवर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के इस तरह के और सेमिनार प्लान है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि अब बेहतरी की तरफ ये जा रहा है, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए नॉलेज आ रहे हैं, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, वो इनको यहाँ पे इनकी डिस्कशन में इनके साथ डिस्कस किया जाए ताकि इनकी ऑन जॉब जो ट्रेनिंग है, ऑन जॉब जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो। तो यहाँ पे बाकायदा 2 दिन में ना सिर्फ ये सेमिनार होता है बल्कि वर्कशॉप होता है, जो इनकी रियल लाइफ इश्यूज होते हैं वो बाकायदा यहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज इसके अंदर आने की उम्मीद है। अब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि कब वो इप्सास को एज सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनाकर अब पाकिस्तान के लिए लाना चाहते। जो बड़े बड़े लेंडर्स हैं जिनमें IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, इनकी तरफ से बाकायदा पाबंदी होगी कि आपने जो अपने अकाउंट्स बनाने हैं फेडरल लेवल पे कंसोलिडेट होने हैं और प्रोविंशियल लेवल पे चूंकि उन्होंने बनना है, उन्होंने एक ख़ास एक स्टैंडर्ड है जिसको हम इप्सास स्टैंडर्ड कहते हैं, उसके ऊपर बनना लाजमी होगा, फिर भी हमें आगे जाकर उनके साथ लैंडिंग करनी पड़ेगी। अफसरान समेत दीगर इदारों के नुमाइंदों ने तरबियती वर्कशॉप से इस्तेफादा हासिल करते हुए कहना था कि ऐसी वर्कशॉप वक्त की ज़रूरत है जो कि होनी चाहिए। आखिर में अफसरान में शील्ड और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन बिलाल तौफीक के साथ अफजल यूबी, लाहौर।